तो ना बहुत सारे बच्चों का जो है वो क्वेश्चन रहता है, वो क्या कर रहे होते हैं, बीएससी या फिर जीएनएम जो होते हैं वो काफ़ी बच्चे जो कर रहे हैं। तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि अभी हम क्या करें कि हमें आगे जो है वो नॉर्सेट में हेल्प हो जाए। तो वो बच्चे अभी से जो है वो नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और वो इसके लिए बुक्स के पीडीएफ का लिंक माँगते हैं कि हम उनको ऑनलाइन मतलब कैसे बाय कर सकते हैं ऑफिशियल सोर्स से। तो इसलिए वो बुक्स के सोर्स माँगते रहते हैं, लेकिन वो उनके लिए क्या है, यूज़लेस है। क्यों, वो हम आपको आगे बताएँगे। फर्स्ट जो थिंग है वो आप क्या करो इस टाइम पे, फोकस ऑन योर बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट्स। क्यों, क्योंकि वो जो है वो आपका बीएस है। जो से आप जीएनएम कर रहे हो तो आप जीएनएम के सब्जेक्ट्स पे, अगर बीएससी कर रहे हो तो बीएस के सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। क्यों, क्योंकि वो बेस है। अगर आपको वो आएगा तो ही आप आगे नॉर्सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज़ जो नॉर्सेट का सिलेबस है वो सेम है बीएससी नर्सिंग के सिलेबस से। उसी सिलेबस में से जो है वो क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका वो फंडामेंटल क्लियर है तो आप ईज़िली जो है वो नॉर्सेट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो आगे स्टडी करके। पहले आपको क्या करना है, अपना बेस क्लियर करना है, उसके बाद आप नॉर्सेट के लिए इज़िली प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद हम आपको कुछ टिप्स दे सकते हैं, जैसे कि पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू कुछ सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी आपको 4th ईयर में आएगा, पीडियाट्रिक्स। तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हो गया बायोकेम, बायोकेमिस्ट्री, तो ये है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि न्यूट्रिशन, आपको मतलब ध्यान तो देना है, ये आपके सिर्फ़ बीएससी नर्सिंग के पासिंग के लिए ही आपको ये इन पे ध्यान देना है, या फिर जीएनएम की पासिंग के लिए। लेकिन आपको ये आगे एग्ज़ाम में ज़्यादा जो है वो हेल्प नहीं करेंगे। आपका एग्ज़ाम में हेल्प क कौन-सा करेगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल, ये सारे सब्जेक्ट जैसे हो गया पीपीजी। तो ये जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है ना, ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं आगे जाके, ना कि ये जो दूसरे अनयूजुअल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल हो गए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट उसमें क्या है, जैसे कि वाइटल साइंस हो गए, उसके जो प्रोसीजर्स हो गए वो आपको आगे परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आपको वो सब प्रिपेयर करना है, ना कि जस्ट जो अनयूजुअल थिंग्स है वो याद करनी है। सेकंड वन इज डोंट मेमोराइज, जस्ट अंडरस्टैंड कंसेप्ट। जो आपको आगे जो नॉर्सेट में क्वेश्चन होते हैं ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड नहीं होते हैं। आपको वहाँ पे वो कंडीशन, जो नॉलेज आपने ली है वो आपको अप्लाई करनी है। इसीलिए आप क्या करो, मेक शॉर्ट नोट्स व्हाइल स्टडी। शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे वो आपको हेल्पफुल होंगे, आपको याद रहेगा कि हमने ये पढ़ा है। आगे जाके जब आपको वो पढ़ना पड़ेगा तो आपको उसमें बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपने वो ऑलरेडी, आपको याद है कि आपने वो पढ़ा है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अपनी जनरल एप्टीट्यूड एंड जीए को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और नॉर्सेट में सिर्फ नर्सिंग का नहीं आता है, उसमें आता है नॉन नर्सिंग सेक्शन भी। नॉन नर्सिंग सेक्शन में जैसे कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, हेल्थ प्रोग्राम्स। तो ये सब अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो तो आपको उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सेकंड वन इज बेसिक मैथ्स, लॉजिकल क्वेश्चन, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आप इन्हीं इन्हीं को अभी से मास्टर्स कर लें, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास अभी पढ़ने का जज्बा है, उसके बाद आपका पढ़ने में भी हो सकता है शायद 4 साल बाद इतना मन ना लगे जितना आपका आज मन कर रहा है पढ़ने के लिए, तो आप ये सब अपनी रीजनिंग कवर कर सकते हो, एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ। और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश में ग्रामर, सिनोनिम्स, कॉम्पोजिशन। अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है तो आप इंग्लिश पे अपना वर्क कर सकते हो, ताकि इसमें क्या होगा, आपके 5 से 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, आपके रैंक में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। कई बार तो स्टूडेंट 0.1 मार्क्स से जो है वो रह जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास फ्री माइंड है, तो आप ये इजीली कवर कर सकते हो। उसके बाद हो सकता है आप हॉस्पिटल कोई भी ज्वाइन कर लो, तो आपको उतना टाइम जो है वो इसमें नहीं मिलेगा, आप इतना मन भी नहीं होगा। और हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की वजह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी, इसके लिए आपको इतना टाइम कम रह जाएगा। सो अभी से आपके पास टाइम है तो ये प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पीपीजी। पीपीजी की जो है ड्रग्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो लेकिन आपको पढ़ना है और पढ़ना है, तो आप सेकंड ईयर की पीपीजी पढ़ लो, वही आपको सेकंड ईयर में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये पीपीजी में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं।
इसमें साथ में आपको मेंटल भी आ जाएगी सेकंड ईयर में, तो आप मेंटल की डिजीज़ पढ़ लो। उस वही डिजीज़ आपको आगे नॉर्सेट में काम आएगी, जैसे सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जैसे होता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, लैब स्टैटिस्टिक्स, लैब वैल्यूज़ होती हैं कि जैसे कि नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल कितनी है, अगर इतनी है तो अब नॉर्मल है, ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि इतनी जो है वो वैल्यू आई है, तो उसमें क्या करेगी नर्स, उसको अब नॉर्मल लिखेगी, उसको लिखेगी नहीं। तो वो आपको पता हो, अगर वो वैल्यू आपको पता होगी कि ये नॉर्मल है या abनॉर्मल है, तो ही आप वो क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे कि ये नॉर्मल है या नहीं, ठीक है? उसके बाद आपको हेल्थ प्रोग्राम के ईयर याद रखने हैं कम्युनिटी में। ये वाला प्रोग्राम कौन से ईयर में आया था, जैसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये वाला प्रोग्राम है जो कौन से ईयर में आया था, तो वो आपको ईज़िली वहाँ पे है जो बता देना है। लैब वैल्यू मैंने आपको बोला है, ईज़ी स्कोरिंग एरिया, अगर आपको लैब वैल्यू याद है, तो आप ईज़िली वो है वो याद कर सके मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मल रेंजेस, जैसे बीपी की नॉर्मल रेंज उन्होंने पूछ ली, ठीक है, टेम्परेचर की पूछ ली, तो वो नॉर्मल रेंज आप वहाँ पे आएगा, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी, तो उसमें से आपको टिक कर देना है कि हाँ ये वाली, तो आप वो ईज़िली मार्क्स गेन कर सकते हो। नर्सिंग प्रोसीजर्स में आप वो भी आप इज़िली मतलब याद करके तो इसमें कर सकते हो। तो उसके अलावा हम आपको ये बताएँगे कि डोंट फॉरगेट टू एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ़। ये मतलब बार-बार नहीं आती है। स्टडी करो बट स्ट्रेस लेके मत करो। अगर आप स्ट्रेस लेके करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ याद भी नहीं होगा और आपकी लाइफ़ भी ख़राब हो जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो 25 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट रेस्ट करो। उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी और आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे। अगर अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ते जा रहे हो 3 आवर्स तक, तो आप उतना याद नहीं कर पाओगे, जैसा कि अगर आप 25 मिनट तक पढ़ते हो, 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रेस्ट करनी है, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर उसके बाद 20 मिनट की रेस्ट। ऐसे-ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये क्या होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज़ कम्पेयर टू आप लगातार जो है वो 3 घंटे पढ़ रहे हो। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, if you really found my video helpful, please don't forget to subscribe my channel, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है _money1947 एंड NCLEX Notes 2025। ओपन बुक प्रोफाइल रखी है उस पर, SDP और पंजाब RN बायो में रिटर्न है, इससे आप इजीली मेरी आईडी ढूंढ सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।